दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद स्टडी में। आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट छपता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए उस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि 5.85 ग्राम NaCl 200 ग्राम जल में घुला हुआ है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले दिया है 5.85 ग्राम NaCl, यानी हम लिखेंगे दिया है स्मॉल w बराबर दिया है स्मॉल w बराबर 5.85 ग्राम। उसके बाद NaCl यानी विलय का अणु भार जो m में होता है, जिससे हम मोलर दर्शाते हैं। तो NaCl का अणु भार हमें याद करना है। अगर नहीं पता है तो इसका होता है 23, इसका होता है 35.5, टोटल हो जाएगा 58.5। तो इसका मान है 58.5 ग्राम प्रति मोल। उसके बाद है क्या याद करना है, विलयन की मोलरता m, और हमें दिया है वॉल्यूम। वॉल्यूम दिया है 200 ग्राम। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला देखिए होता है क्या। फॉर्मूला होता है m बराबर W गुणे 1000 बटे में MA इंटू भी, जो कि किस में होता है ml में। तो ये होता है मोलरता का फॉर्मूला। देखिए m बराबर हो जाएगा, देखिए W क्या है, विलय का भार है। Ma क्या है, विलय का अणु भार है। और ये क्या है, विलयन का आयतन। तो W दिया है कितना, 5.85 ग्राम गुणे 1000 बटे में Ma कितना दिया है 58.5। भी का मान कितना है 200। तो इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आइए करते हैं। m बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए ये दशमलव को हम लोग एक अंक इधर करेंगे, तो ये हो जाएगा 58.5 गुणे 100, क्योंकि हम लोग एक अंक से यहाँ गुणाते हैं। और यहाँ 58.5 गुणे 200। देखिए 58.5 से 58.5 खत्म। उसके बाद एक 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो m बराबर 1/2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5 मोल प्रति लीटर। यही है आंसर मोलरता का। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया इजीली। आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि एक 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यानी 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड है और उसको 1 लीटर जल में घोला गया है, तो हमें उसका मोलरता ज्ञात करना। तो आइए देखते हैं कैसे होगा सॉल्व। देखिए सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया है। दिया है स्मॉल w बराबर 15 ग्राम। उसके बाद विलय का अणु भार यानी KCl का। KCl का इसका होता है 39, इसका होता है 35.5। जोड़ लीजिए 35 35 70 74 74.5। तो ये हो जाएगा 74.5 ग्राम प्रति मोल का विलय का अणु भार है। उसके बाद हमें V दिया है कितना 1 लीटर, यानी 1000 ml, क्योंकि V को हम लोग ml में लेते हैं।
1000 ml। इसके बाद हमें m ज्ञात करना है। फॉर्मूला होता है m बराबर W गुणे 1000 बटे में MA इंटू कैपिटल W, सॉरी कैपिटल W नहीं, B, क्योंकि मोलरता ज्ञात करना है। m बराबर हो जाएगा, W का मान है 15 गुणे 1000, MA 74.5 गुणे G का मान 1000। तो यहाँ से देखिए 1 दशमलव इधर करेंगे तो इसके बाद देखिए m बराबर 1000 से 1000 खत्म, या फिर हम लोग ऐसे भी काट सकते हैं, 1 दशमलव इसको इधर बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 745 गुणे 100। उसके बाद देखिए दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और ये कट जाएगा, मान से काटेंगे तो यहाँ 3, और ये काटेंगे तो एक बार में, फिर 2 हासिल 4, यानी फिर 4 बार में, फिर 9 बार में। तो m बराबर हो जाएगा 30 बटे 149। तो अब हम लोग भाग दे देंगे 149 का, सॉरी 30 का 149 में, तो 0.2, 0.0001 आएगा। तो हम लोग इसे 0.2 मान लेंगे। कितना, 0.2 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। तो ये है मोलरता का आंसर आ गया है दूसरे क्वेश्चन का। तो आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां, कि 100 ग्राम विलायक में विलय का 1/10 मोल घुला हुआ है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में 100 ग्राम विलायक दिया है, यानी कैपिटल W, और विलय जो है यानी स्मॉल w 1/10 है, तो हमें स्मॉल m यानी मोलरता ज्ञात करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें अणु भार नहीं दिया है, कोई पदार्थ नहीं दिया है जिसका हम लोग अणु भार निकाल सकें, तो इसमें हम लोग Ma नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ दिया है, क्या दिया है, स्मॉल w बराबर 1/10 मोल। उसके बाद कैपिटल W 100 ग्राम, और स्मॉल m ज्ञात करना है। तो फार्मूला हो जाएगा m बराबर W गुणे 1000 अपॉन में कैपिटल W, Na यानी अणु भार कोई पदार्थ नहीं है, इसलिए हम लोग अणु भार नहीं लेंगे। तो m बराबर हो जाएगा, W का मान है 1/10 गुणे 1000, और बटे में कितना है 100। दोस्तों देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 1000 है, तो 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म हो जाएगा। तो m बराबर हो जाएगा 100/100, यानी मोलरता आएगा हमारा 1 मोल प्रति किग्रा, मोल पर केजी। तो मोलरता हमारा आएगा 1 मोल पर केजी। तो ये है हमारा आंसर। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है कि एक विलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 ग्राम 500 ml
जल में घोला गया इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। तो 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोलने पर हमें इसकी मोलरता ज्ञात करनी है। दोस्तों ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। तो ये सब जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये सब आने के क्वेश्चन जो है, ये सब क्वेश्चन जो है वो आने के चांसेस बहुत अधिक है। तो आप लोग इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा सॉल्व करके। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे होगा। एक विलेन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया, इसकी मोलरता ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है क्या दिया है, स्मॉल w बराबर 40 ग्राम और NaOH सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, 23 6 29 10 39 और हाइड्रोजन का होता है 1, यानी अणुभार जो होगा वो भी होगा 40 ग्राम प्रति मोल। उसके बाद हमें V दिया है 500 ml, कितना 500 ml, क्या ज्ञात करना है, मोलरता ज्ञात करना है। फॉर्मूला होता है M बराबर W गुणे 1000 अपॉन में MA इंटू V जो कि ml में होता है। तो M बराबर हो जाएगा W कितना है 40 गुणे 1000, MA का मान भी है 40, V का मान है 500। तो दोस्तों देखिए M बराबर ये 40 ये 40, तो 40 से 40 खत्म और ये 500 ये 1000, तो 2 बार में चला जाएगा। तो हमारा आंसर जो आएगा यानी मोलरता जो आएगा वो कितना आएगा, 2 मोल प्रति लीटर। तो देखिए दोस्तों कितना आसान आसान क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसे आप सॉल्व करके 2 नंबर तो आराम से ले ही सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 440 ग्राम विलायक में 200 ग्राम NaOH घुला है, विलयन की मोलरता की गणना करें। यानी इस क्वेश्चन में हमें मोलरता नहीं मोलरता ज्ञात करना है, जिसको हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो 440 ग्राम विलायक में 200 ग्राम NaOH घुला है, यानी कि दिया है स्मॉल w बराबर 200 ग्राम। उसके बाद इसमें घुला है NaOH, 200 ग्राम NaOH घुला है 440 ग्राम विलायक में। तो Ma यानी विलेय का अणु भार कितना है, NaOH पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था, इसका है 23, इसका 16, इसका 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 40 ग्राम प्रति मोल। इसके बाद विलायक यानी कैपिटल W का मान दिया है 440 ग्राम। क्या ज्ञात करना है, मोलरता यानी स्मॉल m ज्ञात करना है। तो देखते हैं, आइए सूत्र होता है स्मॉल m बराबर W गुणे 1000 अपॉन में MA गुणे कैपिटल W, जहाँ जो स्मॉल w है वो विलेय का भार है, MA जो है वो विलेय का अणु भार है और जो कैपिटल W है वो विलायक का भार है। तो आइए देखते हैं सॉल्व करके। M बराबर W का मान कितना है 200 ग्राम गुणे 1000 बटे में MA का मान कितना है 40, कैपिटल W का मान है 440। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए ये तो कट जाएगा 5 बार में, 40 से 200 5 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर 0 से 0 खत्म, 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 22, यहाँ हो जाएगा 50, फिर काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11,
यहाँ हो जाएगा 25। तो m बराबर स्मॉल m बराबर 25/11, यानी m बराबर हो जाएगा 2 दशमलव कुछ आएगा, 2 बार में 22, 3 बचा, दशमलव लगा के 0, 2 बार में 22, 8 बचा, दशमलव लगा 0, तो 7 बार में 77। तो हमारा आंसर आया है 2.27 मोल प्रति किग्रा। देखिए मोलरता का जो मात्रक था वो मोल प्रति लीटर था, लेकिन मोलरता का जो मात्रक है वो मोल प्रति किग्रा है, यानी मोल प्रति केजी, मोल पर केजी। तो ये है मोलरता का हमारा आंसर जो हमने याद किया है। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 3.0 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक के उन्नयन की गणना करें। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी Kb का मान हमें दिया है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स या प्रति मोल। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो हमें सबसे पहले 3 ग्राम यूरिया यानी लिखेंगे, यहाँ दिया है क्या दिया है, W बराबर स्मॉल w बराबर 3 ग्राम और यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। तो इसका यूरिया का अणु भार जो होता है वो कितना होता है 60 ग्राम प्रति मोल। दोस्तों देखिए यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, नाइट्रोजन का हो जाएगा 14, हाइड्रोजन का 2 है तो यहाँ प्लस का 2, प्लस कार्बन का हो जाएगा 12, प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, प्लस 14 प्लस 2। इसे आप लोग जोड़ लीजिए। देखिए 14 से 16, 16 2 18, 10 28, 28 6 34, 10 34 10 44, 44 4 48, 10 58 और 2 कितना 60। तो यूरिया का जो अणु भार होता है वो 60 हो जाएगा। उसके बाद W का हमने दिया 3 ग्राम। उसके बाद 100 ग्राम जल में घोलने पर, यानी कैपिटल W का मान दिया है 100 ग्राम, और हमें क्या ज्ञात करना है, डेल्टा Tb हमें ज्ञात करना है। Kb का मान दिया है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स या प्रति मोल। तो अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो W बराबर डेल्टा Tb बराबर Kb इंटू मोलरता होता है। तो मोलरता का फॉर्मूला होता है W गुणे 1000 अपॉन में Na इंटू कैपिटल W। तो देखिए मोलरता का हम लोग सूत्र लिखते हैं, तो Kb इंटू M होता है, तो यहाँ हो जाएगा W गुणे 1000 अपॉन में Na इंटू कैपिटल W। तो डेल्टा Tb बराबर हो जाएगा, Kb का मान देखिए दिया है 0.52, W का मान है 3 ग्राम और ये तो 1000 है। उसके बाद हमें Ma दिया है कितना 60 और W का मान है 100। तो अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हम 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते हैं, तो यहाँ बचेगा डेल्टा Tb बराबर 0.52 गुणे, अब देखिए 3 और यहाँ 10 बचा हुआ है, तो 3 का हम लोग 10 में गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 30 और यहाँ 60 है तो यहाँ हो जाएगा 60। डेल्टा Tb बराबर 0.52 गुणे, गुणे नहीं, देखिए 30 और 60
तो 30 से ये 60 जो है जो 2 बार में कट रहा है, तो ये हो जाएगा 2। तो उसके बाद देखिए हमारा 2 से इसका भाग देंगे डेल्टा ए बी बराबर, तो ये कितना आएगा 0.2 बार में जाएगा, एक हासिल और 2 तो 6 बार में 12। तो डेल्टा टीवी बराबर हमारा आया है 0.26 केल्विन। तो ये है हमारा आंसर, जिसमें हमने जल के क्वथनांक का उन्नयन ज्ञात किया है। तो दोस्तों ये था हमारा आखिरी न्यूमेरिकल। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों ये जितने भी मैंने कराए हैं न्यूमेरिकल केमिस्ट्री के चैप्टर 1 सॉल्यूशन के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपके एग्जाम में हर साल 2 नंबर पूछे जाते हैं, 3 नंबर भी कभी कभी आते हैं। तो आप लोग इन्हें तैयार कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।